से आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ल्ड जीके के अंतर्गत दोस्तों देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम क्या हैं। दोस्तों जब कभी हम लोग किसी देश का नाम सुनते हैं तो उस देश का एक दोस्तों भौगोलिक उपनाम होता है, यानी किसी उसकी दोस्तों एक क्वालिटी होती है, एक उसकी विशेषता होती है, जिस विशेषता के नाम पर वह देश जाना जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो दोस्तों अपने भौगोलिक उपनाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों क्या है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इमेज में भी नील नदी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। दोस्तों क्या है, नील नदी का वरदान क्या है, मिस्र देश है। मिस्र देश को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। तो ये इजिप्ट है। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप का रोगी, दोस्तों क्या है कि यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो यूरोप का रोगी कहा जाता है वो कहा जाता है टर्की को। किसका कहा जाता है, दोस्तों टर्की, यानी इसके तुर्की कहते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इसको टर्की बोलते हैं। फिर अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, यानी अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। वहीं दोस्तों क्या है कि नहरों का देश किसे बोला जाता है, तो फ्रेंड्स नहरों का जो देश है वो अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान को जो है उसका जो उपनाम है वो क्या है, नहरों के देश से नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर देख लेते हैं दक्षिण का दोस्तों ब्रिटेन किसे कहा जाता है, यानी क्या है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, किस देश के लिए दोस्तों ये संबोधित किया गया है दक्षिण का ब्रिटेन। तो दोस्तों जो दक्षिण का ब्रिटेन है वो कहा जाता है न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड को। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, दोस्तों क्या है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है वो कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, वो भूटान को। दोस्तों भूटान का उपनाम जो है वो क्या है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट है। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंगारुओं का देश, दोस्तों क्या है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम दोस्तों कहीं पर खेलती है तो क्या कहा जाता है उन्हें, उनके जो खिलाड़ी हैं बड़े बड़े लंबे लंबे खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो उनको भी कंगारू कहते हैं। और आप लोग यदि क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप लोगों ने जब कभी क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी तो उसमें भी कई कमेंटर हैं जो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को या ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स को क्या बोलते हैं, यानी कंगारुओं के नाम से जाना जाता है। तो कंगारुओं का देश कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर दोस्तों क्या है कि हजारों हाथियों का देश, दोस्तों क्या है हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वो कहा जाता है लाओस को। कौन सा देश है, लाओस नाम का एक देश है जो हजार हाथियों का देश कहलाता है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि विश्व का चीनी का कटोरा, फ्रेंड्स क्या है चीनी का कटोरा। आप लोग जानते हैं कि भाई चीनी का क्या होता है, दूध का कटोरा होता है दोस्तों। चीनी में दूध डाल दो, चीनी में डाल दो दोस्तों, कटोरे में डाल दो तो कटोरा बन जाता है दोस्तों। तो उसी तरीके से है ये कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स विश्व का जो चीनी का कटोरा है वो कहा जाता है क्यूबा को। किसको कहा जाता है, क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। फिर स्वर्णिम पैगोडा का देश है, दोस्तों क्या है स्वर्णिम पैगोडा का देश है। तो स्वर्णिम पैगोडा का कौन सा देश है भाई, तो वो है म्यांमार। कौन सा देश है फ्रेंड्स, वो म्यांमार है, यानी म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पायर सिटी, दोस्तों क्या है कि एम्पायर सिटी किस दोस्तों किसको बोलते हैं, यानी एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, दोस्तों क्या है अमेरिका का जो एक शहर है न्यूयॉर्क, उसे दोस्तों बोला जाता है एम्पायर सिटी। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, उसको एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर फ्रेंड्स है कि पवित्र भूमि क्या है दोस्तों, पवित्र भूमि। तो पवित्र भूमि किसका संबोधन है दोस्तों, पवित्र भूमि जो है वो किसके लिए कहा गया है, तो दोस्तों वो कहा गया है फिलिस्तीन के लिए। किसके लिए कहा गया फ्रेंड्स, फिलिस्तीन जेरूशलम के लिए बोला गया है पवित्र भूमि। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, यानी 7 पहाड़ियों का नगर, यानी दोस्तों जहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हों ऐसा नगर किसे बोलते हैं, तो दोस्तों इटली का जो रोम है, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का देश। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, रोम को बोला जाता है 7 पहाड़ियों का देश। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनना है कि दोस्तों क्या है कि पवन चक्कियों की भूमि है। फ्रेंड्स क्या है, पवन चक्कियों की भूमि है। तो दोस्तों पवन चक्कियों की कौन सी भूमि है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो पवन चक्कियों के लिए विख्यात है, पवन चक्कियों के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है, वो देश है नीदरलैंड्स। कौन सा देश है फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स जो है, तो नीदरलैंड को बोला जाता है पवन चक्कियों का देश या पवन चक्कियों की भूमि। फिर फ्रेंड्स क्या है कि यूरोप के खेल का मैदान क्या है, दोस्तों क्या है यूरोप के खेल का मैदान किसे बोला जाता है, तो यूरोप के खेल का जो मैदान बोला जाता है वो बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा स्विट्जरलैंड एक बहुत ही प्यारा देश है, और कई बार आप लोगों ने कोई मूवी में भी सुना होगा कि स्विट्जरलैंड, जैसे दोस्तों आप लोगों ने व्याख्यान सुने होंगे, तो वही ये स्विट्जरलैंड है, यूरोप के खेल का मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों क्या है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीन का शोक किस देश को कहते हैं। तो दोस्तों वांगो नदी या पीली नदी, दोस्तों क्या है
चीन का शोक क्या होता है, यानी वांगो नदी जो है वो चीन में बहुत कहर बरपाती है, बहुत तबाही लाती है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, और इसे पीली नदी भी बोलते हैं क्योंकि इसका पानी जो है जल स्तर है वो कैसा है, पीला है, मटमैला टाइप का, इस वजह से इसे पीली नदी भी बोलते हैं। और वांगो नदी इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि चीन में एकदम से तबाही आ जाती है, इसी वजह से इसे चीन का शोक कहते हैं। शाश्वत शहर यानी इंटरनल सिटी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शाश्वत शहर यानी इंटरनल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है रोम और इटली। दोस्तों क्या है, इटली का जो रोम है, रोम शहर ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये रोम किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी 7 पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और शाश्वत सिटी के भी नाम से ये जाना जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं शाश्वत सिटी दोस्तों कौन है, रोम या इटली दोस्तों। फिर देख लेते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, भूमध्य सागर की कुंजी किसे बुलाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। फ्रेंड्स, किसे बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा आज हम लोगों ने किस तरीके से भौगोलिक उपनामों के जो देश हैं, और या उन्हें दोस्तों उन देशों को भौगोलिक उपनाम से भी संज्ञा दी जाती है या उन्हें बुलाया जाता है। तो दोस्तों हमने उन सब चीज़ों को आज अध्ययन कर लिया। फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल और यूट्यूब के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,